महाराज जी, मेरा प्रश्न ये भी है इसमें कि जैसे न्याय शास्त्र में ये लिखा है कि 100 दोषी छूट जाए और एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन महाराज जी, ये निर्दोष वाली बात तो समझ में आ गई कि निर्दोष को मतलब सजा नहीं दी जाए। पर अगर महाराज जी आप मतलब जो हमारे पास है मैटर, उसमें दोषी के आधार नहीं दिख रहे हैं कि ये दोषी है, लेकिन आपको अपनी आत्मा बोल रही है, सब कुछ दिख रहा है कि ये दोषी है। अब अगर उसको हम सजा नहीं दें तो जिसके साथ जो कृत्य हुआ है उसके साथ भी तो अन्याय कर रहे हैं। संध्या गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी शायद न्यायाधीश हैं, कह रहे कि न्यायाधीश के पद पर बैठकर कभी कभी न्याय व अन्याय का भेद नहीं कर पाते और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी दंड देने में भी मन दुखता है। तो आपको तो सबूत के आधार पर न्याय करना होता है, क्योंकि आप अदृष्ट पर न्याय करते हैं। कोई दृश्य तो देखा नहीं आपने, आपके पास जो सबूत होते हैं वकीलों के द्वारा, उसी के आधार पर न्याय करना होता है। तो आप सबूत के आधार पर और अंतरात्मा के आधार पर दो कर सकते हैं। जब आप नाम जप करेंगे और सत्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबूत भले इसके खिलाफ है, लेकिन अभी रुकना चाहिए, हमें और सबूत ढूंढने चाहिए, क्योंकि निर्दोष है। क्योंकि भगवान अंदर सबके बैठे हैं। यदि आप हृदय में नाम जप करेंगी और सत्य का आश्रय लेंगी तो निर्दोष की दृष्टि में दृष्टि मिलाने से बता देगा, उसकी दृष्टि बता देगी कि ये निर्दोष है, इसको फंसाया जा रहा है। क्योंकि अर्थ की प्रधानता होने पर दोषी अपने सबूत एकत्रित कर सकता है मुक्त होने के, और अर्थहीनता होने के कारण निर्दोष असमर्थ हो सकता है। ये मतलब जैसे आप कृपा करके पधारी, इससे बहुत बड़े बड़े वकील भी आते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट अपनी बात कही कि हमारी तो कंपनियां ही हैं और वो हमको सिखाती ही हैं, हमको उसको मुक्त कराना है जो मेरा, तो फिर दुर्गति भी पक्की है। कोई भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कई बार इस बात पर मतलब बहुत आवेश में कहा कि तुम जानते हो कि वो दोषी है, फिर भी बोले हाँ, क्योंकि हमको सिखाया ही गया है। तो ठीक है, क्या तुम्हारी बहन के साथ कोई गंदा आचरण करे फिर तुमको रुपया दे और आप जानते हो दोषी, आप मुक्त कर दोगे? नहीं। तो दूसरी की बहन के साथ हुआ तो फिर आप पढ़ाई लिखाई करके क्या जान पाए? क्या आपकी वकालत काम में आएगी कि दूसरे की बेटी के साथ गलत हुआ और वो तुम्हें पैसा दे दो, तुम उसे छुड़वा दो? तो ऐसे लोगों को पैसे के बल से नहीं, ऐसे को कानून के बल से रौंदा जाए, जिससे उनके विचार शुद्ध हो, जिनसे उनके आचरण शुद्ध हो। ये बात समझनी। अब आपकी भारी समस्या ये है कि आपको सबूत दिए जा रहे हैं कि ये निर्दोष है और वो दोषी है। तो यदि आप सबूत के आधार पर दंड देते हैं तो आप निर्दोष हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं है। आपको जो सबूत पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर। अब इतनी सिद्ध तो है नहीं कि सबूत को हटा करके हम अपनी अध्यात्म दृष्टि से देखें। अब वो दृष्टि के लिए तो बहुत भजन की, तो आप आधार पा रहे हैं सबूत का। अब उसमें बस आपको भय और प्रलोभन से नहीं बिकना है, क्योंकि आज अर्थ प्रधान समय है। अगर आपके पास अर्थ पहुंच गया और जानते हुए भी आप न्याय गलत किए, तो वो अर्थ आपके परिवार को दुख पहुंचाएगा, आपको अशांति पैदा करेगा, आपकी अंत बिगड़ जाएगी। अंत बिगड़ गया तो फाइनल बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। इसलिए कृपा करके अर्थ की प्रधानता और भय की प्रधानता हृदय में न रखते हुए न्याय कीजिएगा। भय की प्रधानता कोई किसी भी तरह से आपको धमकी दे सकता है, आपको ऐसा करना है। तो अगर आप भगवान को मानती हैं, सत्य को मानती है, तो पक्का समझ लीजिए, अगर हमारे प्रभु हैं और हम सत्य में चल रहे हैं तो हमारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। ये पक्का समझ लीजिए। अच्छा, शरीर की मृत्यु एक बार होनी है, वो सबकी होनी है, वो निश्चित है, इससे डरना नहीं चाहिए। अमर नहीं हो जाओगे अधर्म करके। वो जो समय है, तिथि है, मिनट है, उसी में मरोगे। जैसे लिखा है वैसे ही मरोगे। हमको निर्भय रहना चाहिए। तो प्रलोभन और भय युक्त न्याय न दिया जाए। अगर सबूत के आधार पर आप विवश होकर न्याय देती है तो सर्वदृष्टा भगवान जान रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। सबूत है उनके पास, वो आपको लग रहा है क्यों निर्दोष है, पर आपको, आप भी तो बंधन में हैं, सबूत पेश है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये भी है इसमें कि जैसे न्याय शास्त्र में ये लिखा है कि 100 दोषी छूट जाए
और एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, ये निर्दोष वाली बात तो समझ में आ गई कि निर्दोष को मतलब सजा नहीं दी जाए। पर अगर महाराज जी आप मतलब जो हमारे पास है मैटर, उसमें दोषी के आधार नहीं दिख रहे हैं कि ये दोषी है, लेकिन आपको अपनी आत्मा बोल रही है, सब कुछ दिख रहा है कि ये दोषी है। अब अगर उसको हम सजा नहीं दें तो जिसके साथ जो कृत्य हुआ है उसके साथ भी तो अन्याय कर रहे हैं। हाँ, तो अंतरात्मा जब कह रही है और आपको प्रमाण मिल रहा है कि आप प्रमाण नहीं मिलते हैं कई बार, तो फिर अब इसमें आप असमर्थ पाई जाएंगे ना, फिर आपकी बात कैसे माननी होगी? तब भी तो अन्याय ही हुआ ना। तो इसीलिए एक संत जज थे, वो जज का त्याग करके यही स्थिति आई थी। जब उन्होंने मृत्युदंड उसके लिए निश्चित किया निर्दोष को सबूत के आधार पर, तो उसने आंसू भर करके कहा कि आपने तो कर दिया है, पर मैं सच्ची कहता हूं, मैं निर्दोष हूं और गरीब हूं। तो वो हिल गए एकदम, मतलब आखिरकार हृदय तो सबके है। उन्होंने आंख मूंदी और कहा, अगर कोई परमात्मा है, ईश्वर है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो मेरे हृदय में कोई संकेत करो या प्रमाण करो। ये इसके आंसू कह रहे हैं कि निर्दोष है। मतलब रोता तो सब कोई है, ड्रामे में भी रोता है, ड्रामे में भी नहीं लोग रोते हैं, लेकिन तो पता चलता है ना ड्रामा, असलियत में जो बात होती है वो हृदय को हिला देती है। 5 मिनट हुए, अंदर से आ गया निर्दोष है, अंदर से आया निर्दोष। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण के बिना हम कैसे इसे बचा सकते हैं, हमारे कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। आप मान लो कह दो मैंने इसको क्षमा किया, मैं तो आपके पास प्रमाण क्या है? फिर आपको कहा जाएगा कि आपको पहुंच चुकी होगी रकम, इसलिए आप ऐसा, वकील आपके खिलाफ हो सकता है कि सर हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, आप उसके पक्ष में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे प्रमाण चाहिए। फिर वकील से बात की जो उसका पक्ष का था कि एक बार फिर नीचे अदालत से जांच करते हुए हमको तो समय रखा और इन किन प्रकार उसको बचा लिया। जब उसको बचा लिया तब सोचा ऐसे कितने अपराध हमारे द्वारा हुए, अब इस जीवन में अपराध ना बने। मृत्युदंड बड़ा भयावह कृत्य है, हृदय तो एक बार सबका, अपराधी को दंड देने में कोई शोक की बात नहीं होती, लेकिन निरपराधी पैसे के द्वारा फंसा दिया जाए और आप भी जान रहे हैं, तो फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया और संन्यास ले लिया। और ऐसे महात्मा हुए कि उनकी नस नस नाड़ियों से नारायण नारायण, क्योंकि ऐश्वर्य वैभव सब त्याग कर भगवान के मार्ग में चले ना, तो अब सच्चे बन गए। ये कंचन कामिनी गिराते हैं, अब वो सब था उसको त्याग के चले ना, नारायण 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 नारायण। तो देखो, सत्य को साक्षी करके प्रमाणों के आधार पर ही आपको चलना होगा। आपका अगर हृदय कहता है ये निर्दोष है, तो आपको प्रमाण जुटाने पड़ेंगे। आपकी भावुकता प्रमाणित नहीं होगी। ये कानून भावुकता पे नहीं चलता है। भावुकता आप खुद देख लीजिए कि आपको आपका भाव आपकी अंतरात्मा कह रही है, लेकिन आपको प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, नहीं आप कलंकित कह जाएंगी। कि पक्ष विपक्ष आपको बोलेगा कि हमारे पास प्रमाण है, लेकिन आप जो तो निर्णय आपका गलत है, या तो आपको अर्थ मिल चुका हुआ है, या आप धमकी में से ऐसा, तो आपको अब उसमें आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को साक्षी करके जो सबूत मिले जैसे उसी के आधार पर निर्णय करना होगा। कहीं कहीं आप बहुत विवश हैं, न्यायाधीश होते हुए भी आप विवश हैं, सबूतों के आधार पर विवश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भगवान तो देख ही रहे हैं आपके हृदय को कि आप छल कपट या अर्थ की आदि की कोई भावना नहीं, तो आप फंसेंगे नहीं, मतलब आप इस कर्म जाल में नहीं फंसेंगे। नाम जप कीजिए सबूत के आधार पर, जहां तक हो सके। आप बचाव पक्ष में लग रहा है निर्दोष है, तो उसका बचाव पक्ष कीजिए अपने अधिकार के अनुसार, फिर इसके बाद भगवान पर छोड़ दो। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कई प्रकार की दोष वृत्तियां होती, जैसे आप इस बात को सूक्ष्मता से समझना, उस व्यक्ति ने उस समय वो कोई पाप नहीं किया जिसमें फंसाया गया, लेकिन यदि उसे दंड मिलना है तो आप असमर्थ हो जाएंगे और उसको दंड देने के लिए आपकी कलम चल पड़ेगी, और वो होगा उसके किसी पाप का वो फल जो उसने पाप किया और गुप्त रह गया। और यहां वो निर्दोष है,
लेकिन वो गुप्त पाप उसको दंड दिला रहा। पक्का समझ लेना, बिना अपराध के दंड नहीं हो सकता। वर्तमान में वो बिल्कुल सत्य है कि उसने वो पाप नहीं किया, लेकिन उससे बड़ा भयंकर पाप उसने गुप्त किया जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने आकर ऐसी जगह फंसा दिया कि निर्दोष अवस्था में उसे दंड भोगना पड़ रहा है, जबकि वो निर्दोष है प्रगट में, पर अंतर का वो दोष उसका नष्ट हुआ। बिना कर्म के वो दंड नहीं भोग सकता, इतना समझ लो। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कोई ना कोई कर्म ऐसा पूर्व का पाप है। देखो ईमानदारी से देखो, हम सब बैठे हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपने न्यायाधीश बन जाएं, और जहां से बचपन से हमें याद है अभी तक, थोड़ी देर आप फाइनल कीजिए तो आप अपने को अपराधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अंदर से देख लीजिए कि कुछ ऐसे पाप हम लोगों से होते हैं जो बड़े गुप्त तरीके से वो पड़े हुए हैं, ना हमने प्रायश्चित किया है और ना हमें कानून से दंड मिला है, तो भगवान के कानून में वो लिखे हुए हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अब ऐसी जगह आप फंसाए जाओगे कि आप निर्दोष होते हुए भी दंड पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में दोष हो चुका है और वो कर्म तुम्हारी खोपड़ी पे बैठा रहेगा जब तक आपको भोगा नहीं देगा। मान लो आप तो एक वर्तमान के कुछ वर्षों के अनुभव से न्याय कर रहे हैं, लेकिन वो अनंत जीवों का न्याय करने वाला, वो कभी किसी की वकालत नहीं सुनता है, वहां कोई घूस नहीं चलती है, वहां करेक्ट न्याय होता है। अब अगर वो न्यायाधीश उसको मौत की सजा दिलवा रहा है आपसे, तो निश्चित मानिएगा कोई है, वो कर्म का मार्जन हो रहा है, इस समय निर्दोष है, ये बात पक्की है। समझ रहे आप? तो इसलिए भगवान को साक्षी करके नाम जप करते हुए धैर्य पूर्वक सबूतों के अनुसार और जहां तक हो सके बचा सको वो बचा लो, निर्दोष लगता जहां तक आपका प्रयास हो। नहीं, भगवान के ऊपर छोड़कर अब होई सोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई जपन लगे हरि नामा, राधा 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 किशोरी जो आप देख लो। ठीक है ना?